दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आपके खर्चे तो हम उठाते हैं, फिर आप पैसे अपनी बेटियों को क्यों देती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुनो जरा, शाम को आते समय कुछ पैसे निकलवा लेना। एटीएम से नाश्ता देते हुए रितु ने आकाश को कहा, पैसे निकलवाना। अभी 10 दिन पहले ही तो तुम्हें घर के बजट के हिसाब से पैसे दिए थे। 10 दिन में सब खत्म हो गए। आखिर कब तक मैं इस तरह कोल्लू के बैल बना कमाता रहूंगा। कोई बहाने से तुम्हें पैसे मांगने होते हैं। नाश्ते की प्लेट गुस्से में सरका कर आकाश बड़बड़ाता हुआ चला गया। शाम को जब आकाश ऑफिस से आया तब भी उसका मूड खराब था। रितु तो सुबह से क्या कर रहे थे आप। सुबह के पैसे मैं खत्म कर देती हूँ। ऐसा नहीं है आकाश, आपको शायद याद नहीं, इस महीने मम्मी पापा जी की दवाइयाँ ज्यादा आई है जिसमें लगभग 20,000 खर्च हो चुके थे और बच्चों की कवार आपने मुझे 50,000 रुपये दिए थे। पिछले महीने नर्मदा दीदी अपने बच्चों के साथ आई थी, तब उन लोगों का खाना पीना घूमना फिरना उन सबको मिलाकर लगभग 10,000 खर्च हो गए थे। अब बताओ आकाश, मैंने कोई पेड़ तो लगा नहीं रखा, उन पर से तोड़ तोड़ कर एक्स्ट्रा खर्चे करती रहूं। और मम्मी जी भी जब तक किसी न किसी बहाने से मुझसे पैसे निकलवाती रहती हैं। पैसे आते हैं तो सब दिख जाते, लेकिन छोटे छोटे खर्चे में कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। और इसके अलावा जो थोड़ी बहुत सेविंग करती हूँ कभी कभी तो वह सब भी घर में लगा देती। आज बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था इसलिए तुम्हें कहना पड़ा, और तुम तो ऐसे नाराज हो रहे हो जैसे कि मैं सारे पैसे मैं अपनी अयांशी के लिए उड़ाती हूँ। मैं भी तो घर में काम करती हूँ, घर के सारे काम अपने आप ही करती हूँ, कोई मैड भी नहीं लगाई। पिछले 6 महीने से मैंने कुछ नया खरीद फिजूल खर्ची नहीं की है, फिर भी आप कोई बात होती है मुझे ही ताने क्यों मारते हैं। आकाश चुप साफ ये बातें सुन रहा था, बोला, और किसे बोलूं। रितु, तुम ही मेरी समस्या नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। अब कमाने वाला मैं एक, और इतनी महंगाई के जमाने में कुछ भी बचत नहीं है। घर की EMI भी देते हैं और छोटे मोटे खर्चे मिलाकर महीने का लगभग लाख खर्चा हो जाता है। लेकिन फिर भी कई बार तो दोस्तों से उधार लेने की नौबत आ जाती है, ऐसे में गुस्सा आ ही जाता। रितु ने कहा, पापा जी से क्यों नहीं बात करते। पापा जी हमारी कुछ मदद तो कर ही सकते हैं। जब से मम्मी पापा हमारे साथ रहने आए हैं तब से घर का लगभग सारा खर्चा हम ही तो करते। आपकी 3 बहनें हैं, तीनों का लेना देना रिश्तेदारी सब आप ही तो करते। पापा का भी तो हर महीने 20 दुकाना का किराया और रिटायरमेंट की पेंशन आती है, महीने के 70,000 हो जाते हैं उनके। इतने पैसे होने के बावजूद भी जब आपको दोस्तों से मांगने पड़ते हैं तो इसमें गलत बात है ना। आप बात कीजिए, अगर मैं बात करूंगी तो शायद उन्हें बुरा लगेगा। और मम्मी भी छोटे मोटे खर्चों के लिए भी मुझसे ही पैसे मांगती हैं। अभी पिछले हफ्ते की बात है कि मम्मी को फ्रूट्स लेकर के आने थे। मम्मी के पास क्या पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो ने मुझसे ही कहा कि
1000 रुपये दे दो। शाम को लौटते समय पार्क के पास फ्रूट वाला खड़ा होता तो मैं वहाँ से लेकर आ जाऊंगी। 1000 रुपये फ्रूट्स के मैंने दे दिए। और क्या करती अगर कम देती तो मम्मी को बुरा लगता। छोटे छोटे खर्चे कब बड़े बन जाते आकाश पता ही नहीं रहता। और अभी तो बच्चों का भविष्य भी हमारे सामने है। मैं ये नहीं कहती कि अपनी बेटियों को पैसे मत दो, लेकिन कम से कम जो बेटा जिम्मेदारी निभा रहा उसकी तो मदद कर ही सकते। हम बच्चों की बहुत सी इच्छा भी नहीं पूरी कर पाते क्योंकि उनको पूरा करने के लिए पैसे की कमी भी दीदी आती। पापा उन्हें 50,000 से कम नहीं देते, चाहे वो 1 महीने बाद आओ या फिर 10 दिन बाद। तो जब जिम्मेदारियां बहू और बेटा निभाते तो क्या उनकी थोड़ी मदद करना माँ बाप का फर्ज नहीं? अब मैं क्या बताऊं रितु, कम से कम ऐसी बातें तो मैं नहीं करना चाहता पापा मम्मी से। ये तो उन्हें समझना चाहिए। जब वो नहीं आए थे तब घर के खर्चे लगभग आते थे, लेकिन अब लगभग 2 गुने हो गए हैं। मैं चाह कर भी ये बातें उनको नहीं कर सकता। और प्लीज तुम भी मत करना। मम्मी पापा छोटी छोटी बातों का बतगड़ बना देते और मैं नहीं चाहता कि किसी भी हालत में घर की शांति भंग हो। शांति भंग तो मैं भी नहीं करना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर पाती क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तब तुमने ये कहकर मेरी जॉब छुड़वा दी कि बच्चों को माँ की ज़्यादा ज़रूरत है, सैलरी कम हो जाएगी तो मैं जैसे तैसे अरेंज कर लूँगा। लेकिन आज ऐसा क्यों लगता है कि शायद मैंने गलती कर दी थी। उस समय तो मम्मी पापा जी ने भी कहा था समय आने पर हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अब वो ऐसे अनभिज्ञ हुए बैठे जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। बच्चे भी बड़े हो रहे, 10वीं क्लास के प्राइवेट स्कूलों के कितने खर्चे होते क्या उन्हें पता नहीं। लेकिन अब सारी बातें मैं किससे कहूँ, मैं भी अंदर ही अंदर परेशान रहती हूँ। कहकर रितु उदास हो गई और उसने मन ही मन कुछ सोच लिया। अगले दिन सुबह जब खाने की मेज पर सबके लिए उसने नाश्ता बनाया तो आज नाश्ते में 2-3 तरह की वैरायटी ना होकर मात्र पराठे और दही का नाश्ता ही उसने रखा। उसकी सासू माँ और ससुर जी ये देखकर हैरान हो गए कि 3-4 तरह का नाश्ता बनाकर रखने वाले रितु ने आज सिर्फ एक ही तरह का नाश्ता क्यों बनाया। उसकी सास ने कहा क्या हुआ रितु, आज सिर्फ दही पराठे खिलाओगे? तो रितु ने कहा कि मम्मी जी घर का बजट बहुत गड़बड़ा गया और आकाश की सैलरी में भी घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे समय में अब हमें ही अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। आप तो कुछ समझते नहीं है, हर बात कही जाए घर गृहस्थी में ये जरूरी भी तो नहीं। कुछ बातें तो अपने आप समझनी चाहिए। जब आप हम लोग अपनी इच्छाओं को आकाश के ऊपर जाहिर कर सकते हैं तो क्या हम आकाश की समस्याओं को अपना नहीं सकते? पिछले कुछ दिनों से आकाश इतने परेशान है, घर खर्च भी दिन बर दिन बढ़ता जा रहा, महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में मुझे तो कोई और उपाय नहीं सूझता। मुझे तो यही लगता है कि घर के खर्चों में कटौती करके ही 2 पैसे बचा सकेंगे और इसमें आप लोग हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मैं आपसे सहयोग की उम्मीद करती हूँ, लेकिन कुछ पैसे की मदद करने की बात अभी भी उन दोनों से नहीं की और वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दिन पार्क में उसके ससुर के मित्र कहने लगे कि भाई बहुत महंगाई का जमाना आ गया है, बच्चों की इतनी तनख्वाह होने के बावजूद भी घर चलाना मुश्किल है। मैंने तो एक डिसीजन लिया है कि जब बच्चे हमारी सुख सुविधा का पूरी तरह ध्यान रखते तो हमें भी समय समय पर उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैं तो अगले महीने से जो भी पेंशन आएगी वो अपने बेटे को दे दिया करूंगी ताकि बच्चे भी कुछ खर्चे कर सके।
कम से कम उन्हें अपना मन मार कर ना रहना पड़े। और रही बात हमारे खर्चों की, तो भाई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है हमारे पास, तो हम उससे अपना खर्चा चला लेंगे। भाई जब हम खुशियों में हिस्सेदार है तो समस्याओं में भी तो होना चाहिए। बेसिक जरूरतें तो बच्चे ही हमारी पूरी करते, तो स्पेशल खर्चों के अंदर भी अगर हम उनको थोड़ा बहुत योगदान दे देंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। आकाश के पिता भी ये बातें सुन रहे थे और उनके दिमाग में भी एकदम यही आया कि मेरा बेटा भी तो आजकल परेशान रहता है, क्या पता वह भी सहयोग की अपेक्षा रखता हो लेकिन कर नहीं पाता। आखिर वो ने भी मन में कुछ सोच लिया था और वह घर की तरफ चल दिए। घर जाकर वो ने आकाश और रितु को बुलाया और कहा कि जब हम घर की खुशियों में हकदार हैं बराबर के, तो खर्चों में भी बराबर भागीदार होने चाहिए। हमारा पैसा जब हमारे बच्चों के काम नहीं आएगा तो फिर ऐसे पैसे का क्या लाभ है। यही सोचकर मैंने एक फैसला किया है कि अगले महीने से तुम्हारे मकान की EMI और बच्चों के स्कूल का खर्चा मैं उठाऊंगा। तुम अपनी तनख्वाह से घर खर्च और खर्चे जो होंगे तुम करोगे। ये 2 बड़े खर्चे अगले महीने से मैं करूंगा। उनके ऐसा कहते ही रितु और आकाश एक दूसरे की तरफ देखने लगे और खुशी उनके चेहरे से ही झलक रही थी। रितु की आंखों में खुशी के